विगत दिनों पारित यूजीसी एक्ट के विरोध में बेगूसराय में स्वर तेज हो गए हैं। इसी कड़ी में अखिल भारतीय संयुक्त सवर्ण अधिकार मोर्चा की ओर से गुरुवार को एक रैली निकालकर एक्ट को वापस लेने की मांग की गई। प्रदर्शनकारियों ने इसे काला कानून बताते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। रैली बीपी इंटर विद्यालय से शुरू होकर कालियास्थान चौक, शहीद भगत सिंह चौक, मेन रोड, कचहरी रोड होते हुए डीएम कार्यालय के समीप समाप्त हुए। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदर्शन के दौरान स्थानीय सांसद और विधायकों के खिलाफ भी नारे लगाए गए। मौके पर मोर्चा के नेतृत्व करता डॉक्टर रंजन चौधरी ने कहा कि वर्तमान शैक्षणिक और आर्थिक नीतियां संविधान की समानता और न्याय की भावना से भटकती प्रतीत हो रही है। उन्होंने मांग की कि उच्च शिक्षा में गुणवत्ता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए यूजीसी एक्ट को पुनः समीक्षा कर इसे वापस लिया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की विभिन्न योजनाओं में ओबीसी, एससी, एसटी वर्गों को उद्योग, शिक्षा, स्वरोजगार में विशेष रियायतें दी जा रही है, जबकि सामान्य वर्ग को समान सुविधा उपलब्ध नहीं है। मोर्चा ने समान अधिकार, समान अवसर देने और कानूनों के दुरुपयोग पर रोक लगाने की मांग की है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगा, कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, यूजीसी का कानून वापस लो। मोदी सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, मोदी सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। सभी बंद चल रहा है, थोड़ा सा हो जाइए। आज हम लोग अखिल भारतीय संयुक्त सवर्ण अधिकार मोर्चा के बैनर तले ये सभी सवर्ण वर्ग मिल करके, कुम्हार हो, राजपूत हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, बनिया हो, लाला हो, जो भी लोग हो जिनको कि आरक्षण का लाभ भारतवर्ष में नहीं मिल रहा है, वो सब लोग एकजुट होकर के आज यूजीसी एक्ट के खिलाफ, एससी एक्ट के खिलाफ हम लोग सड़क पर उतरे हैं और सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि सवर्णों के साथ खिलवाड़ करना बंद कर दीजिए। सवर्णों के बच्चों के पैरों में, मस्तिष्क में जंजीरें बांधना बंद कर दीजिए, क्योंकि सवर्ण ऐसी ताकत है जो सिंहासन पर बिठा सकती है तो सिंहासन से उतार भी सकती है। सवर्ण ये ताकत रखती है। हमको कमजोर ना समझें, हमको कमजोर ना आंकें। सवर्ण अब जग चुका है। सभी सवर्ण मिल करके हम लोग इस यूजीसी एक्ट जो अभी 2026 में लाया गया है, सवर्ण के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके मस्तिष्क पर प्रहार किया जा रहा है। विश्वविद्यालयों में हमारे सवर्ण के बच्चे ना पढ़ें, इसकी प्रक्रिया चल रही है। मोदी सरकार, ये भाजपा सरकार, एनडीए सरकार सवर्णों के खिलाफ काम कर रही है। आज तक कोई भी सवर्ण के हित में कोई काम नहीं किया है, इसलिए आज हम लोग सड़क पर हैं और ये यहाँ से संदेश आप लोगों के माध्यम से देना चाहते हैं कि सवर्णों के इस प्रकार से सवर्णों के अहित करिएगा, सवर्ण आपका अहित कर देगा। अभी सामने में अभी इलेक्शन आ रहा है, हम सब लोग आपको बता देंगे क्या कर सकते हैं। तो आज तो आप देख रहे हैं इतना युवा लोग नारा लगा रहा है। सभी हमारे सवर्ण के नेता जो हैं सब चूड़ियां पहन लिए हैं, पैरों में घुंघरू हम लोग भिजवा रहे हैं उन नेताओं को कि डूब मरो, डूब मरो, तुम्हारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और तुमसे एक चूर शब्द नहीं निकल रहा है। सरकार की जो रणनीति थी हिंदू मुस्लिम करके सत्ता की राजनीति का जो वो रोटी सेक रहे थे, वो उन्हें लग रहा है कि 2029 में फिर से होने वाला नहीं है। इसलिए उन्होंने जहाँ तक देखा जा रहा था कि भारत में सनातनी हिंदू एक हो रहे थे, लेकिन जिस तरह की परिस्थिति यूजीसी को ला करके समाज में दिखाया जा रहा है, वैसे में निश्चित रूप से फिर से समाज टूटने के कगार पे है। ऐसे में कहीं से ऐसा नहीं दिख रहा है कि सरकार की नीयत साफ है। वहाँ तक लड़ेगी जब तक ये कानून वापस न हो। ये भारत को तोड़ने वाला कानून है और इससे जो मोदी जी का जो मंत्र है सबका साथ सबका विकास, वो फेल हो जाएगा इसमें, क्योंकि जनरल कैटेगरी हो या स्पेशल कैटेगरी हो, दोनों भारत के एक दायां बायां हाथ है। आप किसी एक हाथ को कमजोर करके भारत को मजबूत नहीं कर सकते। मेरा आग्रह है, निवेदन है सभी प्रबुद्ध नेताओं से, कृपया भारत को सही दिशा में ले जाएं, नहीं तो फिर से गुलाम होने में देर नहीं लगेगा। अगर आप एक हाथ अपना ही तोड़ लेंगे
सवर्ण अगर 15% या 20% जो भी है तो भारत का एक मजबूत हाथ है। सेना से लेके हर क्षेत्र में ये भारत को चलाने में मदद कर रहे हैं। अगर आप इनका मनोबल तोड़ेंगे, इनको आप कमजोर करेंगे तो भारत को कमजोर करेंगे। अभी क्या लग रहा है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इसको रोका है, क्या लग रहा है ये वापस हो पाएगा? सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा कदम लिया है, एक होश वाला कदम लिया है, और भगवान करे ये होश हमारे नेताओं को भी आए। ये जो होश सुप्रीम कोर्ट ने दिखाया है, ये होश नेताओं में भी आए, हमारे नेता बेहोश नहीं हो, भारत को टूटने से बचाएं। आगे हम लोग रोड पे और विभिन्न प्लेटफॉर्म से इस सरकार का और सरकार के इस फैसले का तब तक विरोध करते रहेंगे, यहाँ तक कि अपने सांसद, विधायक जो भी सवर्ण हैं उनका विरोध हम तब तक करेंगे जब तक कि ये फैसला, ये एक काला कानून है सवर्णों के ऊपर, इसको जब तक वापस नहीं लिया जाता है तब तक हम लोगों का संघर्ष चलता रहेगा। अरे इनको ये समझना चाहिए, जब आदमी डूबने लगता है, जब डूबने लगता है तो तिनके का सहारा तो छोड़िए, एक मुर्दा पे भी आदमी, मुर्दा को भी पकड़ के सोचता है किसी तरह से हम पार लग जाए, हम किसी मुर्दा पार्टी को भी पकड़ के किसी तरह से रहेंगे, लेकिन इनको सत्ता में आने का अब कोई अधिकार नहीं है।